हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी 2019 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में। एमपीपीएससी 2019 की क्वेश्चन पेपर में पूछी गई जितने क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में एमपीपीएससी के द्वारा दी गई जो ऑफिशियल आंसर की है उसको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। दैट इज अबाउट ऑफिशियल आंसर की। तो आइए बात करते हैं। मेरा नाम है राम सोनी और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सो ये चैनल का नाम है लर्न सर्विसेज। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में आपको काफ़ी सारे वीडियोस आपको इस टॉपिक से मिलेंगे, जहां पर बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पीएससी के, चाहे वो किसी पीएससी का हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, सीपीएससी, कोई पीएससी हो, सारे पीएससी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर है जहाँ पे ऑफिशियल आंसर की के साथ हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। और यदि आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड दोस्तों के बीच आप शेयर भी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेट्स गेट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। पूछा गया, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन था और ये इसका आंसर बहुत ही आसान है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 इसके द्वारा आपने हटा दिया। मोरारजी देसाई साहब का टाइम था, जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी इंदिरा गांधी जी की सरकार को हराने के बाद में, तो 1978 में 44th अमेंडमेंट लाके संपत्ति के अधिकार को, जो कि आर्टिकल 31 का एक पार्ट था, उसको हटा दिया गया। तो ये आप लोग याद रखेंगे, दिस इज डन बाई मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? वेल, ये प्रजातंत्र भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं वैसे देखा है तो, लेकिन कमाल की बात है, दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित करने में दो लोगों का नाम आता है। उसमें महात्मा गांधी हैं और जयप्रकाश नारायण हैं। एमपीपीएससी ने कमाल की बात यह कि दोनों ही आंसर सही दिए हैं, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। ये वो क्वेश्चन है जिसके दो आंसर सही हैं। वेल, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वेल, ये क्वेश्चन काफी वेल नोन फेमस है और देखा जाए तो क्वेश्चन पीएससी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर ही वैसे ही सही है, वीएस रमादेवी। वीएस रमादेवी भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। ये नाम काफी महत्वपूर्ण है, ये आप जरूर याद रखें। सी वाज वेल नोन आईएएस ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? वेल, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं CAGI की बात कर रहे हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करने के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 149। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलती किया था। ये आर्टिकल 148 बेसिकली सिर्फ CAGI के बारे में बात करता है। जब ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी की बात करता है आर्टिकल 149। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? वेल नोन क्वेश्चन। देखिए, संवैधानिक मान्यता की बात कर रहे हैं। संवैधानिक मान्यता मतलब पहली बात बोली जा रही है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की जा रही है। तो LM सिंघवी कमेटी इकलौती कमेटी थी जिसने बोला पहली बार संवैधानिक दर्जा मिलने की बात, और इसीलिए फाइनली 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आपने इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। तो ये आप लोग याद रखेंगे, दैट्स व्हाई आई टॉक बाय LM सिंघवी कमेटी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहां पर बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी की बात करें तो बलवंत राय मेहता कमेटी पहली कमेटी थी जो बेसिकली जिसके द्वारा पहली बार नागौर में, आपको याद होगा, राजस्थान में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डेवलप किए गए थे। और अशोक मेहता कमेटी 1977 में कमेटी थी जो बेसिकली टू टायर सिस्टम की बात करती है। तो बेसिकली ये संवैधानिक दर्जे की बात नहीं करते थे। LM सिंघवी कमेटी सजेस्टेड फर्स्ट टाइम। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? वेल, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का बात करें तो ये देखिए, कैप्टन रूप सिंह जरूर खुद में ये हॉकी संबंधित है लेकिन स्टेडियम क्रिकेट संबंधित है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गलती भी की थी। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इससे क्वेश्चन आपको पता चलता है कि अकेडमी बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पूछाते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसका सही आंसर है 2007। 2007 में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन का आंसर 2007 है, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेट्स ग्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और वेल नोन क्वेश्चन भी है। एकलव्य पुरस्कार तो आप जानते ही हैं, यू नो अबाउट इट। ये खेल संबंधित पुरस्कार की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, बहुत सारे लोगों ने बाकी ऑप्शन मारे थे बट खेल संबंधित की बात कर रहे हैं तो एकलव्य पुरस्कार इज विद मध्य। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है? वेल, एक ही खिलाड़ी थे जो दिव्यांग श्रेणी से आते हैं और उनका नाम कौन सा है? उनका नाम है सोनू गोलकर। सोनू गोलकर, ये नाम जरूर याद रखिएगा, वेल इंपॉर्टेंट नेम।
नो, ये क्वेश्चन है दिव्यांग श्रेणी में पूछे गए विक्रम पुरस्कार सम्मानित 2018 के लिए, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। सोनू गोलकर थे, इकलौते थे, तो आप याद रखेंगे। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? सी वन मेनी मेडल्स, तो ये मुस्कान किरार कौन से खेल से हैं? तीरंदाजी से हैं, तो आप याद रखें मुस्कान किरार मध्य से संबंधित हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी अक्सर पूछती है, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हो। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा क्षेत्र में इस श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? वेल, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है। बड़वानी की पहाड़ियां पहले आती है, फिर महादेव श्रेणी आती है, फिर मैकाल श्रेणी आती है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे देखा है तो गेस करना बहुत ही आसान है। इसको महादेव पहले यदि इसको पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज किया गया है तो महादेव के उस पार आया देखा है, तो और पार देखा है तो यहाँ पे राजपीपला भी आती है। बट एनीवे आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया है हमने क्लास में। किस नदी घाटी गहरी खड्ड भूमि रेवाइंस के लिए विख्यात है? ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है और ये आपको पता होना चाहिए। चंबल में काफी रेवाइंस हैं, काफी सारी खड्ड भूमि है और इसी कारण यहाँ पे डकैतों के लिए बढ़िया आश्रय बना हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? ये आपको नेशनल हाईवे से क्वेश्चन पूछा रहे हैं और आपको नया जो नेशनल हाईवे उससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको याद रखें। इसका सही आंसर है ए 52 नया नंबर है। तो आपको करंट अफेयर से अपडेट होना बहुत जरूरी है और यहाँ क्वेश्चन पूछाते हैं। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा स्रोत है और ये है उपर्युक्त सभी। पद्मगुप्त का नवसाहसंग चरित, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति, ये तीनों ही बहुत फेमस हैं और तीनों में परमार राजवंश के बारे में लेख हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? त्रिभुवन नारायण मंदिर की बात करें तो किसने बनवाया? इट वॉज बिल्ड बाय वेल नोन परमार राजा भोज। परमार राजा भोज ने बनवाया, परमार राजा थे, तो इनको आप याद रखेंगे। भोज नगरी आपको पता है। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि भोज नगरी हम किसे बोलते हैं। मध्य से कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, कौन सा क्रियाशील नहीं है? पन्ना का बेसिकली क्रियाशील नहीं, खजुराहो है, जलपुर है, ग्वालियर है, ये ऑलरेडी क्रियाशील है। ये क्वेश्चन के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014-18 के अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा जा रहा है पिछली विधानसभा के अध्यक्ष, इस विधानसभा के अध्यक्ष नहीं पूछा गया है। तो इस तरह से आपको याद रहे कि पुराने क्वेश्चन ही पूछाते हैं और ये है डॉक्टर सीतासरण शर्मा, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर सीतासरण शर्मा। अगले, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन याद करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आपको सारे राज्यपालों के नाम याद होने चाहिए। यह है न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह, बाकी सभी लोग राज्यपाल रहे हैं, डॉक्टर बलराम जाखड़, श्री रामेश्वर ठाकुर, डॉक्टर भाई महावीर, तो ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश राज्य से कौन गवर्नर बना, मध्य प्रदेश राज्य से कौन चीफ मिनिस्टर बना, ये क्वेश्चन तो आपको याद होना ही चाहिए। मध्य से किस राज्य की सीमा नहीं छूती? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये है झारखंड राज्य का मध्य से कोई लेना नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा? देखिए, आयुक्त से कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप समझ सकते हैं, यू कैन सी दिस वन, और इसका सही आंसर है श्री अवनी वैश्य। मतलब ये आयुक्त नहीं रहे, बाकी गोपाल शरण शुक्ल हैं, श्री आर परशुराम हैं, डॉक्टर अजीत राजादा हैं, तो ये सभी आयुक्त रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है? वायरस का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो बताइए जरा इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका सही फुल फॉर्म है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकृत करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, ये क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है क्रैकर, इसे हम बोलते हैं क्रैकर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें। फ्यूचर में भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखने की कोशिश करें। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, ये कौन सा है? बताइए जरा, प्लीज हिट द पोल। ये है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, तो इसे आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। जस्ट वन सेकेंड, फ्रेंड्स, जस्ट वन सेकेंड, हियर यू गो। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग,
आइडेंटिटी थेफ्ट या ऑनलाइन चैटिंग। वेल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑनलाइन चैटिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाकी सारे अपराध हैं। फिशिंग की बात करें, बड़ा ही वेल नोन है फिशिंग में देखा है तो यहाँ पर बेसिकली सोशल नेटवर्किंग करके आपसे वो क्या आता है, बेसिकली फिशिंग में आपको ईमेल आपको सेंड किया आता है और ईमेल के थ्रू आपको साइबर क्राइम यहाँ पे अंजाम दिया आता है इसको, तो ये फिशिंग। बाकी स्टॉकिंग तो आप जानते ही हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट तो जानते ही हैं। ईमेल पता की बात करें, मार्क ये जो लिखा हुआ है इसमें का डोमेन नेम क्या है, ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए, डोमेन नेम, और आज के टाइम में तो याद होना ही चाहिए। तो डोमेन नेम बेसिकली जो ये लास्ट वाला होता है ना @ के बाद में, इसी डोमेन नेम बोलते हैं। तो id-.info इसी डोमेन नेम कहते हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे। राइट, अगले क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सा सदस्य नहीं है? सदस्य नहीं है पूछा गया है, बड़ा ही वेल नोन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप लोग क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। इसके सही आंसर राज्यसभा के सभापति। देखिए, राज्यसभा के सभापति का इससे कोई लेना नहीं होता, बाकी लोग जो हैं इसके मेंबर होते हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे। प्रधानमंत्री उस कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। राज्यसभा के सभापति की जगह राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखें। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वेल, पूछा गया आपसे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हालांकि एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे आंसर सही हैं। ए है, अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें बी, आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है सी, सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता। तो ये पहले का था, हालांकि बदलाव के बाद चीजें चेंज हो गई हैं, बट दिस आर द इंपॉर्टेंट वन। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन इसमें राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखें, दिस इज वेल नोन क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एमपीपीएससी ने 3 ऑप्शन सही दिए थे, तो इसको आप याद रखेंगे। 29वें क्वेश्चन की बात करें, मानवाधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जो कम से कम कितने वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। वेल, ये क्वेश्चन देखा है तो काफी आसान क्वेश्चन है, 7 साल है ना सरकारी वकील के लिए, तो ये आप याद रखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध क्या हैं? ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसके 2 आंसर सही बताए हैं इन्होंने। पहला ए, संगीत संक्षिप्त विचारणीय, और दूसरा बोला है संगीत अशमनीय। ये दोनों ही आंसर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में सही घोषित किए गए हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? शैक्षणिक संस्थान उपग्रह की बात की जा रही है, तो कौन सा उपग्रह है बताएं जरा। ओके, तो ये है आपका सत्यभामा सैट। सत्यभामा सैट जो है, इसको बोला गया है कि ये क्या है? ये है शैक्षणिक संस्थान उपग्रह, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। कौन सा प्रदूषक नॉक नी सिंड्रोम के लिए? देखिए, नॉक नी मतलब इस नी की बात कर रहे हैं, घुटने वाली। नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है कौन सा प्रदूषक? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके वैसे भी जीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फ्लोराइड। फ्लोराइड नॉक नी सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला पूछा गया, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये बायोलॉजी का वेल नोन क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण एक ही है, तो ऑब्वियस सी बात है सजात पुष्पी कहलाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? वेल, प्रोग्रामिंग भाषा की बात पूछी जा रही है, कौन सी उच्च स्तरीय है, तो बताएं जरा। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी मतलब सारे हैं, कोबोल है, पास्कल है, बेसिक है, सारे इसमें आते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे, सारी भाषाएं हैं। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न से कौन सा पाचन प्रारंभ होता है? मुख गुहा मतलब माउथ की बात कर रहे हैं, तो देखा जाए तो इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, इसको आप याद रखेंगे, बाकी का पाचन बाद में होता है हमारे शरीर में। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो हमारा सलाइवा है उससे स्टार्ट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव कौन है? वेल, महासचिव क्वेश्चन पूछा जाते हैं आप लोगों से, यू लुक एट हियर, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चीफ सेक्रेटरी कौन है? हालांकि ये क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का ही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये है बी, अंतोनियो गुटेरास हैं, बेसिकली एंटोनियो गुटेरास हैं जो इस समय प्रेजेंटली हमारे महासचिव हैं।
यूनाइटेड नेशंस के। तो ऐसे डिजिग्नेशन वालों के नाम आपको याद रखने जरूरी होते हैं, जो कि आज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया, 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हुआ। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप बताएं जरा। ये क्वेश्चन हालांकि फ्रांस में रहकर कार्य किया उन्होंने, 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हुआ, बताएं जरा प्लीज दिस वन। यह है सैयद हैदर राजा। आप एम.एफ. हुसैन के लिए सोच रहे हो तो एम.एफ. हुसैन दिल्ली छोड़ दिए थे, इन्होंने इंडिया छोड़ दिया था और दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया था। लेकिन सैयद हैदर राजा जो हैं ये वेल नोन चित्रकार थे, है ना, जिन्होंने फ्रांस में रहकर काम किया और दिल्ली में इनका देहावसान हुआ। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेल ये क्वेश्चन मैंने कई बार अपनी क्लास में पूछा भी था। आप बताएं जरा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए, भोपाल। भोपाल इसका सही आंसर है। तो आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही। बहुत ही वेल नोन रहा है, पिक्चर काफी सारी पब्लिश हुई थी, आपको याद होगा। सी वेंट टू रसिया और वहां पर इन्होंने अपनी टीम की हौसला अफजाई की थी। तो क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख का नाम बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है, बताइए जरा इनका नाम क्या है, व्हाट वाज द नेम। ये हैं आपकी कोलिंदा गर्बर कितारोविच। तो ये हैं आपकी जो हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद थी। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया, बताएं जरा प्लीज कमेंट दिस वन। इसका सही आंसर है ए, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपरली केसेस पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, प्लीज रिमेंबर फन। ओके, इसके बाद देखा है तो अगला क्वेश्चन है 41, ऋग्वैदिक पारणी किस वर्ग के नागरिक थे? पूछा जा रहा आप लोगों से, पुरोहित थे, लोहार थे, स्वर्णकार थे, व्यापारी थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर व्यापारी, 41 का डी होगा। तो पारणी जो है ये व्यापारी थे। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रद्योत की बात करें तो चंड प्रद्योत देखा जाएगा तो ये हैं आपके अवंती के राजा थे चंड प्रद्योत। तो ये आप याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? वेल जो हिस्ट्री का ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोजशाही, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है आपके शम्स ए सिराज अफीफ। वेल देखा है तो जियाउद्दीन बर्नी भी हैं इसमें जाने आते हैं, दोनों ने मिलकर लिखा था। तो इसलिए आप लोग याद रखें, इसमें दो आंसर एमपीपीएससी ने भी सही दिए हैं। वेल इसके बाद देखा 44th क्वेश्चन को एमपीपीएससी ने डिलीट कर दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये बेसिकली डिलीट कर दिया गया है। 45th क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वेल ऐसे क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये पारित हुआ आपका 1856 में। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ये क्वेश्चन देखा तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। विलियम बेंटिक के टाइम में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था, विलियम बेंटिक के टाइम में, नहीं सॉरी आई मेड द मिस्टेक, इट्स नॉट विलियम बेंटिक टाइम, ये था इट वाज द टाइम ऑफ कैनिंग, ये कैनिंग का टाइम था, सॉरी फॉर दैट। ओके, बेंटिक के टाइम में तो वो सती प्रथा एबोलिशन एक्ट था, वो तो 1829 का था, है ना। ऑलराइट, चलिए, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन है आपके सामने, लुक एट हियर, ये आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय की बात करें तो यहाँ पे करेवा भू आकृति पाई जाती है, तो इसको आप लोग याद रखें। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कोड से मैच करना है। तो 47 का ये आंसर इसमें है दिया हुआ है सी, मतलब कालाहांडी की बात करें खनन क्षेत्र कहाँ पे है? ये है बॉक्साइट के लिए फेमस है। जावर की बात करें तो जावर फेमस है जस्ता व सीसा के लिए। कोलार की बात करें, कोलार फेमस है सोना के लिए, जो कि कहाँ पे? कर्नाटका में। मौसा बनी की बात करें तांबा के लिए है। ऐसे क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं टिक करना, बट थोड़ा सा मिनरल बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे जहां से अपना ग्रिप तैयार करेंगे। और 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसका सही आंसर है आपका, दिस इज द राइट आंसर, सी, मतलब नैयर और छत्तीसगढ़ का सही सुमेलन नहीं है। बाकी मुकाम्बिका कर्नाटक में है, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है, कोटी गांव गोवा में है।
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट हैं, दीज आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट फिर भी आपको थोड़ा सा गेस तो करना ही होगा इसमें। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो लिंग अनुपात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, तो मतलब एक प्रकार से आपको ये रेट पता करना पड़ेगा, और ये है 1961-71। तो ये क्वेश्चन का आंसर है 1961-71 में जो सेक्स रेशियो इसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। और ये है 50वां क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप जानते हैं, पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है सिलचर और पोरबंदर को। तो रहे 50 क्वेश्चन। तो बाकी जो 50 क्वेश्चन है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले जो 50 क्वेश्चन है उसको मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा थोड़ी देर बाद, करीबन 1 या 2 घंटे के बाद। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये एक सीरीज है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालेंगे, और यहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर की है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल आंसर, जो पीएससी के ऑफिशियल आंसर की है, उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।